बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूवर्स, मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा पहले की तरह कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का मेरा टॉपिक है 14 अगस्त यौम आज़ादी। कल चूँकि बुध वेडनेसडे को 14 अगस्त थी, हम लोगों ने 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन गुजारा। 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं पाकिस्तान को बने। 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। ला इलाहा इल्लल्लाह पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये वो लोग थे जिन्होंने फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन थी, शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इसके अलावा दीगर हमारे बहुत से हीरोज़ हैं जिनके अगर मैं नाम गिनने जाऊं तो शायद मेरी वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन मकसद टॉपिक पर बात करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है। जब हमारा पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया, 14 अगस्त वाले दिन जब हमारा पाकिस्तान बना, कोई मेरी नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, लाखों लोगों की जानों की कुर्बानी दी गई। कई माएँ बहनें अपने बच्चों से हाथ धो बैठी, उनकी ज़िंदगियाँ चली गईं। बहुत सी औरतों की इज़्ज़तें लूटी गईं। ये मुल्क आसानी से नहीं बना। इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं। कई जवान मरे, कई बूढ़े मरे, कई नादान मरे, कई मासूम मरे। 1947 में लोग अपने प्यारों से बिछड़े, आज तक न मिले। ऐसे हालात थे कि भाई भाई को ना बचा सका, भाई बहन को ना बचा सका। जो बच्चा ट्रेन से गिरा उसको वालिदैन ना ढूंढ सके। बड़े अफसोस होता है मुझे इस वक्त कि कल जब मैं ये हालात देख रहा था, और मुसलसल पिछले 2-3 साल से मैं यही हालात देख रहा हूँ कि बल्कि मैं पीछे भी चला जाऊँ, 2-3 साल से भी पीछे चला जाऊँ, जब हम लोग बिल्कुल बच्चे थे तो उस वक्त जो ट्रेंड था वो ये था कि जब 14 अगस्त आती थी तो जो नौजवान नस्ल थी, लोग थे, वो घरों से निकलते थे, गाड़ियों वाले गाड़ियों पे साउंड लगाते थे, गाने लगाते थे, तराने लगाते थे, और रोड्स पे वो आज़ादी बताते थे कि हम लोग आज़ाद हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिलों वाले मोटरसाइकिलों के सिलेंसर खोल देते थे और फट फट की आवाज़ एक लोगों को इतना ज़्यादा वो जलील करते थे, और कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं होता था। 14 अगस्त पे बिल्कुल ऐसे ही था। आज कल जब मैं निकला घर से, मैं सुबह के टाइम मैंने कहा कि आज 14 अगस्त है, तो घर में बैठ के 14 अगस्त नहीं गुजारनी, शहर के हालात देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ कैसा निज़ाम है। मैं माल रोड पे पहुंचा, सुबह 10 बजे का टाइम था बिल्कुल उस वक्त, क्योंकि छुट्टी वाले दिन हम सबको पता है लाहौर सोया होता है, तो लेट आवाम जागती है। बिल्कुल जब शाम के टाइम मैं अपने फ्लैट पे था तो वहाँ पर दोस्तों के साथ वहाँ पे हमने कुकिंग की। कुकिंग करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो खाना बनाया, वहाँ फातिहा खानी की शहीदों के लिए। बहरहाल वो हमारा एक अपना मैटर है कि हमने क्या किया। जो मैंने हालात देखे मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं जब निकला, मैं अनारकली की तरफ आया माल रोड पर, तो बिल्कुल कोई वार्डन वाला नहीं था, बिल्कुल कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर कोई थे तो वो एक साइड पर चुप करके बैठे हुए थे, और आवाम जो थी वो अंधाधुन, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बिल्कुल एक निज़ाम दरहम बरहम था, किसी को नहीं पता था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जो जिसका जिधर दिल आता था वहीं हर कोई अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी घुसाए जा रहा था।
पैदल चलने वालों के लिए इंतहाई मुश्किल थी, ट्रैफिक फंस गई, वो आवाम खड़ी है, ट्रैफिक निकल नहीं रही, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आज़ादी बताई जा रही है कि हम आज़ाद कौम हैं। इसके अलावा जो इस वक्त ट्रेंड है बाजों का, मैं अपनी वीडियो के साथ अभी ये लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हर जगह आपने देखा है, आपने जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने ये देखा कि बूढ़े बच्चे औरतें मुंह में बाजा सीटियाँ लेकर वो बाजे बजा रहे थे, और लोगों के साथ से गुज़रना तो वो उनके कान के साथ लगा के पाँ यार बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैं कहता था 14 साल पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब तो सोशल मीडिया आ गया है, अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के पास ज़बान है। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बैठ के सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए करते हैं, हैरान हो जाता हूँ। रेडियो वाले, एक मकसद दुकानदार, कोई भी अगर कोई एंकर पर्सन उनके पास रिपोर्टर जाता है, कोई सवाल करता है तो उनसे वो आगे से ऐसी ऐसी बातें करते हैं, यकीन मानिए बंदा हैरान हो जाता है कि यार क्या बात है, इन लोगों को तो बड़े मुल्की हालात और मुल्क की सारी जो तब्दीलियां हैं उनकी सारा इल्म है इन लोगों को। लेकिन जब कल मैंने ये हालात देखे कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, एक वो सबके हाथ में बाजे थे, तूतियाँ थीं, हम लोग बचपन में ना उन्हें तूतियाँ कहा करते थे, तूतियाँ थीं। एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो उन्होंने मोटरसाइकिल पे अपने पीछे बीवी को बिठाया हुआ था, उनके मुंह में तूती थी। एक रिक्शे वाला जा रहा था, वो भी बाबा था, रिक्शे वाला जो पीछे बैठा हुआ था तो चिकजी में, तो वो तूती बजा रहे थे। पीछे से बाबा जी तूती बजाते थे, वो आगे वाले बाबा जी तंग होते थे। अब वो उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, वो आगे से तूती बजा रहे हैं। मैं बड़ा मेंटली तौर पे ना मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ ये सारा मंज़र देख कर कि आया हम लोगों को भूल गया कि हम लोगों का ये मेयार नहीं है, हम वो कौम नहीं, हम वो लोग नहीं, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोग ये समझदारी है, क्या हमारी ये शऊर है हमारा कि हम लोग इस तरह आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल मैं बड़ा अफसरदा हुआ। पढ़े लिखे लोगों में रहना और पढ़े लिखे लोगों के साथ रहना कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। अब मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, जंग से, वहाँ की आवाम भी वही हरकतें कर रही हो, फटफटी बनाकर या बाजे बजाकर आज़ादी पर, और लाहौर की आवाम भी वही कर रही हो, तो शऊर में कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल शऊर जंगल वालों का और शहर वालों का एक जैसा नज़र आया, कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। लेकिन मैं उसी जंगल से बिलोंग करता हूँ। अगर लाहौर में लोग कहे ना कि कोई कहे कि यार मैं जंग से बिलोंग करता हूँ, तो आगे से ना लाहौर ये कहते हैं वो तो जंगल है, वहाँ तो जांगली रहते हैं। यार हम जांगलियों को ना इतना शऊर आ गया है कि यौम आज़ादी पर खाना पकाकर उस पर शहीदों के लिए अरवा दिलवा देना वो ज़्यादा बेहतर है। उस वक्त जो लोग मरे थे, जो शहीद हुए थे इस मुल्क के लिए, उनके लिए हमने कुरान खानी की, उनके लिए हमने दुआए मग़फ़रत की, और 4 दोस्तों ने मिल बैठकर वो खाना खाया ताकि उसका सवाब उन शहीदों को जाए, बजाय कि सड़कों पे निकल कर तूतियाँ बजाएं, बाजे बजाएं और अपने एक जो मेंटेलिटी लेवल है उसका हम जो दिखा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल इसका एक नफ़ी पहलू ये हमारा लोगों पर यहाँ हो रहा है। कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है ये जिसके हम कहें कि यार ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगे, मेरी बात से आपको इख्तलाफ हो, तो इख्तलाफ होना एक बुनियादी अमल है, फितरी अमल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई दोहराया नहीं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इसी 14 अगस्त पर हम सब एक कौम होने के नाते अपने शहीदों के लिए टोटल इन 77 ईयर्स में जितने पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, पिशावर आर्मी स्कूल में 77-78 बच्चे शहीद हो गए,
के ही माओं की गोदें उजड़ गई, बहुत से लोगों को पारा चनार में मार दिया गया, बहुत से मुसलमान कश्मीर में मारे गए, बहुत से मुसलमान फ़लस्तीन में मारे गए। हम उन सब मुसलमानों के लिए, उन सब शहीदों के लिए हम लोग 14 अगस्त को अगर लंगर बनाएं, न्याज़ें बनाएं, खाना बनाएं और बनाकर उनके इसाले सवाब के लिए हम लोग वो अरवा दिलवा कर गरीबों में तकसीम करें, तो क्या वो बेहतर है या इस तरह जितना पैसा हम लोगों ने बाजों पे ज़ाया किया, बाजा बजाने वाली कंपनियों को दिया जो बाजा बना रही थी, और पाँ करके अपना एक जो शऊर पूरी दुनिया को दिखाया, क्या वो ठीक है? मेरी जो राय है वो सिर्फ मेरी राय है, वो अगर आप उससे इख्तलाफ करें तो बिल्कुल आप, मैं पहले कह चुका हूँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी राय अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे प्रमोट करें, ताकि मैं मज़ीद इन टॉपिक्स पर बात करता रहूँ, मुझे मौका मिले और एक पॉजिटिव लहर हम दौड़ा सकें कि हम लोग मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हमारा जो कल्चर है मुसलमानों का वो पूरी दुनिया में हर कल्चर से बेहतर कल्चर है, हर सकाफ़त से बेहतर सकाफ़त मुसलमानों की है। हर इखलाकियात जितनी मुसलमानों की अच्छी हैं, तहज़ीबात जितनी मुसलमानों की अच्छी हैं, मैं नहीं समझता किसी मज़हब में कहीं मुसलमान इस्लाम से बेहतर कोई तहज़ीब, इस्लाम से बेहतर कोई इखलाक, इस्लाम से बेहतर कोई ज़ाब्ता हयात हो। और ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं। खुदारा अपने जो शऊर है उसकी जो बंद दरवाज़े हैं उनको खोलें और इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाएं, अपनी नस्लों को शऊर दें कि हमारा ये काम नहीं कि हम लोग 14 अगस्त को यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे पर बाजे लेकर सड़कों पे लोगों को तंग करें, लोगों के लिए अजियत का बाइस बने। इससे बेहतर है हम अपने घरों में खाना बनाएं, 4 दोस्तों को बुलाएं, अरवा दिलवाएं और उन शहीदों के नाम साल सवाब के लिए उनके नाम करें। अपनी इसी वीडियो के साथ आज आपसे इजाज़त लेता हूँ, टॉपिक ज़्यादा लंबा हो गया। पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे है और इसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मुसलमानों का मुल्क है, इसमें बहुत से औलिया अल्लाह, बहुत से अल्लाह के प्यारे मौजूद हैं और ये मुल्क कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हमें अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र है, अपने लोगों पे भी फ़ख्र है। खामियां कुताइयाँ सब में होती हैं, उनको ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने लोगों का सर काटने के लिए आगे बढ़ें। अपने लोगों की तस्हीह करें, अपने लोगों को उनके जो उनकी खामियां हैं उनको ठीक करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव रो में बढ़ें। मेरा सिर्फ ज़ाती तौर पे मानना ये है कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। आप अगर पॉजिटिव जाना चाहें तो पॉजिटिव भी जा सकते हैं, नेगेटिव जाना चाहें तो नेगेटिव भी जा सकते हैं। फाइनली ये एक बात है, तो हमें जो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, किसी के लिए भी ज़्यादा बेहतर है, वो ये है कि पॉजिटिव जाना चाहिए। पॉजिटिव जाएंगे तो उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब जितने पाकिस्तानी लोग हैं सब जिंदाबाद। लेकिन अपना मेंटालिटी लेवल ठीक करें ताकि इस किस्म की जो एक छोटी हरकतें हैं ये हमें नहीं होनी चाहिए। हमें एक कौम की शक्ल में हम इलामा इकबाल के शाहीन हैं। इलामा इकबाल साहब ने बड़ा खूब कहा है कि आखिरी शेर के साथ आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन दिल की कुछ बातें होती हैं आप लोगों से करनी होती हैं। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। अगर आप लोग इस बात को समझ जाएं तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। बहुत बारीकी की बात है, इलामा इकबाल साहब ने हमें शाहीन कहा है और हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त के शाहीन हैं। तो हमें उनको पॉजिटिव एक पैगाम देना है कि इस किस्म की हम हरकतें आइंदा नहीं करेंगे। आने वाली 14 अगस्त पे हम बाजे नहीं बजाएंगे, हम कुरान ख़ानी रखेंगे,
اپنے شہیدوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں گے مل کر سب۔ آج میں نے کیا ہے، میں بڑا الحمدللہ مطمئن ہوں کہ میں نے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا اس پروگرام کو سرخرو ہم ہوئے کہ 14 اگست پر ہم نے اپنے شہیدوں کے لیے کھانا بنایا، ارواح دلوائی ان کے لیے احصال ثواب کے لیے۔ نیکسٹ میں آپ سب سے توقع کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ایسا کریں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی شیئر ضرور کریے گا، بھولیے گا مت۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔